Hello everyone, this is Dr. Anjana. In this session, we will discuss computation of mode by grouping method for the continuous series. कंटिन्यूस डेटा के लिए ग्रुपिंग मेथड से मोड को कैसे कैलकुलेट करना है. लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ग्रुपिंग मेथड से मोड डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, और हमने ये भी बताया था कि क्यों हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना चाहिए. तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं कि मोड हम कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए किस तरीके से निकालते हैं. मेथड बिल्कुल सेम है, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल दोनों ही बनानी है, लेकिन इसमें बस आपको क्लास इंटरवल सेलेक्ट करना होता है. लास्ट में जब आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज़ में निकाला था कि हर एक साइज़ के लिए आपकी एक फ्रीक्वेंसी आई थी. अब यहाँ साइज़ जो है वो क्लास इंटरवल में है, आपकी जो साइजेस होंगे वो क्लास इंटरवल में होंगे, तो आपकी क्लास सेलेक्ट होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास सेलेक्ट होगी और आप अपने मोड का फॉर्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बहुत ही आसान है. एक डेटा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आप देख रहे हैं डेटा. लाइफ हमने दिया इलेक्ट्रिक बल्ब की आवर्स में 0 to 400, 400 to 800. अब 400 का गैप है, एंड द लास्ट क्लासेस 2800 to 3200, एंड दीज आर द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. So let us start to calculate the mode by using the grouping method for continuous data. Let's start. देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, आप उसी को फॉलो करें. सबसे पहले अपनी सारी क्लासेस लिख लीजिए. आपको दिख रहा होगा मैंने सारी क्लासेस यहाँ लिखी हुई हैं. देखिए ये सारी क्लासेस लिखी हैं. कॉलम 1 में जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो लिखनी है. कॉलम 2 में आपको दो दो करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, ग्रुप करके, मतलब कंटिन्यूस ग्रुप. जैसे 4, 12, 40 + 41, 27 + 13, 9 + 4. तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई. उसके बाद आपने एक वैल्यू को लेफ्ट कर दिया ऊपर से. उसके बाद फिर अगेन 2 करके आपने ऐड किया. 12 + 40, 52, 41 + 27, 68, 13 + 9, 22. अब आपने 3 करके वैल्यूज़ को ऐड किया. 4, 12, 40, दैट इज़ 56, 41, 27, 13, 81. उसके बाद आप दो वैल्यूज़ हैं तो छोड़ दीजिए. नेक्स्ट आपने क्या किया, एक वैल्यू को लेफ्ट किया और 3 करके ऐड किया. 12, 40, 41, 93, 27, 13 और 9, 49. अब आपने क्या किया, दो वैल्यूज़ को लेफ्ट किया, फिर 3 करके ऐड किया. 40, 41, 27, 108, 13, 9 एंड 4, 26. तो इस तरीके से आपकी ये जो कॉलम्स हैं वो तैयार हो गए. बिल्कुल सेम है, बिल्कुल जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था. अब हमने क्या किया, ये राउंड्स बनाए हैं. ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज़ के लिए हैं. जैसे फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम इज़ 41, सेकेंड में 81, थर्ड में 68, फोर्थ में 81, फिफ्थ में 93 एंड सिक्स में आपका है 108. तो पहले आप एक ग्रुपिंग टेबल तैयार कर लीजिए. अगर ये आपकी करेक्ट है तो आप एनालिसिस टेबल फिर आप आसानी से बना सकते हैं. तो देखिए एनालिसिस टेबल हम कैसे बना रहे हैं ये आपको बता देते हैं. बिल्कुल वैसे ही है. आप यहाँ पे सबसे पहले कॉलम्स लिख लीजिए अपने. उसके बाद क्लास इंटरवल फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. पहले आपने साइजेस लिखे थे, अब यहाँ साइज जो है यानी वेरिएबल जो है वो क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया है, तो उसको इस तरीके से हमें लिखना होगा. उसके बाद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर क्लास. तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम की तरफ जाते हैं और फर्स्ट कॉलम में जो भी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं. देखिए 41 कौन सी क्लास सेलेक्ट होगी, 1200 to 1600, और वो हमने लिखी है यहाँ पे 1200 to 1600. नेक्स्ट पे आइए सेकेंड कॉलम. सेकेंड कॉलम में है 81. 81 इज़ द सम ऑफ 40 एंड 41 एंड द रेस्पेक्टिव क्लासेज आर 800 to 1200, 1200 to 600. तो मैंने यहाँ देखिए दोनों क्लासेज लिखे हैं, 800 to 1200, 1200 to 1600. थर्ड कॉलम में 68 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड विच इज़ द सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ 41 एंड 27, यानी 1200 to 600, 600 to 2000. तो यहाँ देखिए आपने लिखा है 1200 to 1600, 1600 to 2000. कॉलम 4 पर आते हैं. कॉलम 4 81. 81 इज़ द सम ऑफ 3 फ्रीक्वेंसीज, 41, 27 एंड 13. तो ये 3 जो क्लासेस हैं वो लिखी जाएंगी 1200 to 1600, 16 to 200, 2000, 2000 to 2400. ये देखिए यहाँ पे मैंने ये तीनों क्लासेस लिखे हुए हैं. फोर्थ में मैंने लिखे ये तीनों क्लासेस मैंने यहाँ लिखे. फिफ्थ कॉलम पे आते हैं. फिफ्थ कॉलम हमारा कहता है 93 मैक्सिमम. तो विच इज़ द सम ऑफ 93 इज़ द सम ऑफ व्हाट, दो वैल्यूज़ आपने सॉरी यहाँ पे एक वैल्यू छोड़ी थी, 12, 40 और 41, यानी 400 से लेके ये 3 क्लास पूरी. तो यहाँ हमने देखिए तीनों क्लासेस लिखी हैं, 400 to 800, 800 to 1200, 1200 to 1600. लास्ट इज़ 108. 108 इज़ 40, 41 और 27. 108 जो है वो 40, 41 और 27 का है. तो ये 800 से 1200, 1200 से 1600, 1600 से 2000. ये मैंने लास्ट में ये क्लास लिखी है. देखिए ठीक है. अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर क्लास निकाली है बिल्कुल वैसे ही निकालना है. अब आप देखिए
सबसे पहले 400 से 800 है, वो हमने नीचे लिखी है 400 से 800, एक ही बार आई है 1। उसके बाद है 800 से 1200, 1, 800 से 1200 और कहाँ पर है 2, और एक ये 3 बार, ठीक है। 1200 से 1600 पे आई है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, देखिए 6 बार आ रही है, 6 कॉलम्स में आ रही है तो 6। 1600 टू 2000, 1, 2, 3, 2000 टू 2400, 2000 टू 2400, एक, बस एक ही है, एक। ये हमने लिख दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारी कोई क्लास ही नहीं आई थी, ये तो बाय मिस्टेक लिख गया है। लेकिन आप अगर लिखेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी 0 ही आएगी, कोई ऐसी क्लास है ही नहीं जो सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 6 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो कौन सी हमारी क्लास सेलेक्ट हुई, मॉडल क्लास 1200 से 1600। अब अपने ओरिजिनल डेटा की तरफ जाकर हम 1200 से 1600 के लिए, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, since the maximum frequency is equal to 6, the modal group is 1200 to 1600. Find the mode by using this formula. आप देखिए L, F1, F0 ये सब आप यहाँ से लिखेंगे। ये हमने देखिए टेबल में ही आपको दिखा देते हैं। हमारी क्लास कौन सी सिलेक्ट हुई है, 1200 से 1600, ये वाली। तो L हो गया 1200, ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F0 और ये हो गया आपका F2। तो ये आपका सेलेक्ट हो गया, देखिए ये हमने लिख लिया, देखिए 1200 से 1600 में L, F1, F0, F2, H और सारी वैल्यूज़ रख दिए। मोड की वैल्यू आ गई 1226.67। तो इस तरीके से हमारा जो मोड है वो कैलकुलेट हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, आप यहाँ पे नोटिस करें कि आपने ग्रुपिंग मेथड लगाया और तब भी आपका मोड इसी के अराउंड आया, यानी 41 इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। देखिए 1200 से 1600। तो कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी क्लास सेलेक्ट होगी, वो आपकी जो भी क्लास सेलेक्ट होनी होगी वही होगी, मतलब जो डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो हो सकता है वही क्लास हो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। और हमने जो डिस्क्रीट वाला एग्जाम्पल किया था उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो है वो वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुआ था, उसके ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ था। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ द साइज और द फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए हम इस ग्रुपिंग मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि ग्रुपिंग मेथड में हम अप्लाई करें और हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली ही क्लास सेलेक्ट हो जाए। तो इट डजंट मैटर कि हमें इसको ग्रुपिंग मेथड से नहीं करना चाहिए, आपका आंसर जो है वो हमेशा ठीक ही आएगा। तो ये जो हमने आज सीखा, दिस इज़ द ग्रुपिंग मेथड टू फाइंड आउट द मोड फॉर द ग्रुपिंग बाय यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड फॉर द कंटिन्यूस सीरीज। तो इसका एक हम क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।